गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए आज हम क्लास में स्टार्ट करते हैं। मैडम दीप्ति पांडे में आपका स्वागत है। डिवाइडिंग ए स्मॉलर नंबर बाय ए लार्जर नंबर, यानी कि छोटी संख्या को बड़ी संख्या से हम कैसे भाग देते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल है बेटा, जैसे कि ऊपर है 4, ये 5, इसको बोलते हैं 4/5। 4/5 यानी 4/5 भी बोलते हैं फ्रैक्शन में। मैं आपको बाद में भाग के सवाल डिटेल से समझाऊंगी, फिलहाल दिमाग में आया, सोचा कि आपको समझा दूं। देखिए 4/5, ओके। अभी 5 को आप 4 से डिवाइड करेंगे। इसको बेटा ऐसे भी इसको 4/5 भी बोलते हैं। 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, ओके। देखिए 5 बड़ा है, 4 छोटा है, तो 5 को तो यहाँ पे जब बड़ा और छोटा होता है बेटा, बड़ी संख्या बाहर होती है, छोटी संख्या अंदर होती है, तो ना जाने की हम 0 लगाते हैं, ओके। और 0 लगाने के बाद हम एक पॉइंट लगाते हैं। उसके बाद पॉइंट के बाद आपके यहाँ पे 0 सवाल में बढ़ जाते हैं, 4 लगे 0 बढ़ जाती है, ओके। ये आपको 40 हो गया। अब आसानी से आप कर सकते हैं 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 से 40 आपका डिवाइड हो गया। 0 से 0 करके 4 से 4 कट गया, वो कटना सकते। क्लियर हो गया? और ये बात हमेशा ध्यान रखिए बेटा कि जब भी हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, तो आंसर जो होता है वो 0 के और 1 के बीच में आता है। यानी कि आपका आंसर जो है हमेशा पॉइंट में आता है, ओके। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर किस में आता है बेटा? पॉइंट में। हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। एक एग्जांपल और कर लीजिए। देखिए जैसे ऊपर है 3, नीचे है 10। अब देखिए अब कैसे करेंगे? ओ माय गॉड, 3 है छोटा, 10 है बड़ा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे अक्सर गलती देखिए कहाँ करते हैं। देखिए अक्सर बच्चे गलती कहाँ करते हैं? बच्चे गलती यहाँ करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? तुरंत पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, डैश 30 कर दिया, 10 3 जा 30। बच्चे यही गलती करते हैं, तुरंत जाने समझे यहाँ पॉइंट लगा 0 बढ़ाते हैं और सवाल कर लेते हैं। तो ऐसे सवाल नहीं किए जाते, ये सवाल रॉन्ग है। आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले देखिए मेथड मैंने आपको बताया। सबसे पहले जब बाहर बड़ी संख्या हो, अंदर छोटी संख्या हो, तो हमें क्या करना है? ना जाने की 0। उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे आपको 0 बढ़ जाएगी। ठीक है, 0 बढ़ जाएगी, ओके। यहाँ 0 बढ़ जाएगी। अब ये आपका हो गया 30, ये आपका हो गया 40। क्लियर सवाल आपका हो गया। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, डैश 10 3 जा 30। दैट्स क्लियर। 0 कर दिए, 3 से 3 कर दिया, दैट्स अ कुछ भी नहीं, खत्म हो गया सब कुछ। आंसर आपका आ गया 0.3, ओके। फिर भी आपका आंसर मैंने क्या कहा था? हमेशा आंसर जो है वो पॉइंट में आता है। हमेशा छोटी संख्या का बड़ी संख्या से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको किस में आएगा? पॉइंट में। आंसर आप किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। 0.1 आ जाए, 0.5 आ जाए, मतलब कोई भी आपका आंसर आए वो हमेशा पॉइंट में आएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि छोटी संख्या को, जब बड़ी संख्या को आप छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 0 के और 1 के बीच में आता है, ओके। यानी कि आपका आंसर पॉइंट में आता है। हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं, 1-2 सवाल और करते हैं, ओके। चलिए जैसे बताइए, बताइए क्या सवाल है, बताइए। 1/5 करते हैं, ओके। चलिए 1/5 करते हैं, ठीक है। 1 छोटा 5 बड़ा। अब देखिए क्या करेंगे हम? 5 को 1 से डिवाइड करेंगे। आपकी समझ में, ज्यादा मेरे को लग रहा है कि आपकी समझ में आ गया होगा बेटा सवाल। फिर से देखिए, आप इसको अपने आप से करके देखिएगा कि समझ में आया कि नहीं, और मुझे कमेंट के जरिए बताइएगा। 5 को 1 से डिवाइड किया आपने, देखिए 5 से 1 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, 1 छोटा है 5 बड़ा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले ना जाने की, जब कोई संख्या नहीं जाती है तो ना जाने की 0। उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ पे 0 1 के आगे बढ़ा। अब ये आपका हो गया 10, ओके। अब पहाड़ा पढ़िए, आप टेबल पढ़िए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 5 से कम 5, 5 दूनी 10। दैट्स क्लियर। ये आपको 10 हो गया। 0 0 कर दिए, 1 से 1 कर दिया, आपका आंसर आ गया 0. ठीक है।
ऐसे ही सवाल कुछ करिएगा, अपने आप से कुछ भी करिएगा। और भी कई एक सवाल आपको मैं समझा देती हूँ। मतलब कोई भी सवाल, आप कोई भी सवाल करिए, उसका मेथड बेटा यही है कि जब स्मॉलर नंबर हो और लार्जर नंबर में आपको करना हो, बाहर हो लार्ज संख्या, अंदर हो छोटी संख्या, तो हमें क्या करना है, ना जाने की जीरो लगानी है, और जीरो लगाने के बाद हमें पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे आपकी जीरो बढ़ जाएगी और यहाँ पर 40 हो जाएगा, 5 8 40। कोई भी सवाल सब में हमने देखिए यही करा है, यही मेथड ही है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको धीरे समझाऊंगी। अक्सर एलसीएम निकालते हैं